नमस्कार। कल आप सभी का नीट का एग्ज़ामिनेशन हो गया और बहुत सारे बच्चों ने आप में से नीट का एग्ज़ाम भी दिया होगा और आपको पता है कि नीट का पेपर अभी तक के इतिहास में सबसे कठिन पेपर आया है। फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स तो जेईई एडवांस के लेवल से भी ऊपर का आया है। तो इस बीच में बच्चों के मन में जो एक डाउट आ रहा है, जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या नेट जेआरएफ या सीयूटी का पेपर भी इस बार टफ होने जा रहा है। ख्याल इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सेम एजेंसी जो है एनटीए वो एक इसी एग्ज़ामिनेशन को कराती है। तो बच्चे इस डाउट में हैं कि क्या जो हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा उसका स्तर भी ऐसे अप होगा। देखिए, एक चीज़ को आप लोग समझिए, कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे इसका लेवल अप होता जाता रहा, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके कारण है कि बहुत सारे बच्चे बहुत मल्टीपल जगह से पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं। अब किसी भी स्ट्रेटजी की कमी नहीं है। ऑनलाइन जब से एजुकेशन आया है, बच्चों के पास तरह तरह की स्ट्रेटजी होती है। जो बच्चा उस स्ट्रेटजी पे काम कर ले जाता है उसका काम हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने ऊपर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। आप मान लीजिए कि हमने पढ़ा दिया आपको, या आपने किसी भी संस्था से कोचिंग ले ली, नोट्स ले लिया, तो हम आपको आपके घर तो गाइड नहीं कर सकते ना कि आप कैसे पढ़ रहे हैं या उस नोट्स को आप कैसे यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। अपना जो सेल्फ रिवीजन होता है वो आपको ही उसमें स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ता है। इस कठिन पेपर में भी, मतलब इतिहास का सबसे कठिन पेपर रहा है, लेकिन क्या रैंक 1 नहीं आएगा इसमें, रैंक 2 नहीं आएगा, या रैंक 3 नहीं आएगा, या टॉप के 100 बच्चे नहीं आएंगे? आएंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि रैंक 1 रैंक 2 3 गायब ही हो जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि कितना भी कठिन पेपर अगर इंडिया बना दे या कोई भी एजेंसी बना दे, बच्चे तो उन्हें मिल ही जाते हैं। या असिस्टेंट प्रोफेसर का आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे या किसी भी एग्ज़ाम को आप देते होंगे, कितना भी स्तर कठिन आ जाए, सिलेक्शन तो होता है ना। तो आपको अपने आप को उसी स्तर का प्रिपरेशन करके चलना पड़ता है। कठिन होने का बस फ़ायदा नुकसान जो होता है वो सिर्फ आपको नहीं होता है, वो सभी को होता है। मान के चलिए कि पेपर आसान है तो कट ऑफ 100 में से आपकी 80-85 जा रही है, कठिन हो गया तो 60-65 पे आ जाती है। तो वो सबके लिए होता है। तो इस चीज़ का लोड नहीं लेना है। हालांकि पेपर बहुत कठिन बनाया गया है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कठिन बनाया गया है। तो उस बेसिस पे अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान के चलिए कि आपका सीयूटी का पेपर जो है, अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका भी लेवल अप जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका भी लेवल अप जाएगा, ठीक है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो आपके जून में लगा हुआ है, इसका भी लेवल आपको ऊपर जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन, मैं बार बार कहता हूँ कि नेट के लिए आप जेआरएफ का टारगेट रखा करो। नेट का आप भूल ही जाओ, नेट कुछ नहीं होता, आप सिर्फ जेआरएफ का टारगेट रखा करो कि आपको जेआरएफ क्रैक करना है। और जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। बिना इसके नहीं होगा। आपको सीयूटी एग्ज़ाम देना है तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ पूरा स्ट्रांगली इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको पता है, जितना प्रैक्टिस आप करते हैं उतना ही अच्छा आपका स्कोर जाता है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको एनटीए के साथ अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप एक लेवल अप होके ही प्रिपरेशन करो लोगों से। इस बात को आप समझ के चलो। इसके नीचे प्रिपेयर करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। अपने सब्जेक्ट को खूब स्ट्रांग बनाओ। आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, खूब अच्छा होना चाहिए। लेकिन पेपर 1 भी आपके लिए स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो। इस बात को आप समझ के चलिए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। पेपर 1 के लिए हमारी टीम ने शानदार बैचेज आपको उपलब्ध कराए हैं। आप बार बार मैं कहता हूँ कि हम लोग इतने मिनिमम फीस में अगर आपको पढ़ाते हैं तो आपको उसका वैल्यूएशन चेक करना चाहिए, लेना चाहिए उस बैच को। आप हमारे ऐप पे जाएंगे, यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाएंगे, यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाएंगे, देखिए हमारा पेपरों का पीवाईक्यू चल रहा है। हिंदी साहित्य का हम लोग ने कॉम्बो बैच चला रखे हैं, बहुत मिनिमम फीस में 301 रुपये, 401 रुपये, ऐसे हमारे फीस चलते हैं। पर डे 1 रुपये के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। ये यूजीसी नेट का पूरा कॉन्सेप्ट, क्लास, सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ। तो इस बेसिस पे आपको तैयारी करनी पड़ती है, तब जा करके आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। आप हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने जो नोट्स और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए होते हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके होते हैं। किसी से भी हम कंटेंट नहीं बनाते हैं। हमारा क्वालिफिकेशन कंटेंट बनाने का और
पढ़ाने का सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, और बहुत मिनिमम फीस में होता है ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। तो अगर आपको यूजीसी क्रैक करना है नेट दिसंबर 2025 वाला, अभी जो जून में होने जा रहा है, इसके लिए आपको पेपर 1 में 40 क्वेश्चन प्लस का टारगेट लेके चलिए। अगर आपको जेआरएफ करना है तो इसमें 40 क्वेश्चन के ऊपर ही आपको टारगेट करके चलना होगा, और आपको अपने सब्जेक्ट में भी लगभग 70 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना होगा। 220 प्लस मार्क्स का आप टारगेट रख के चलो। 220 प्लस मार्क्स का बात करें क्वेश्चन तो 110 प्लस क्वेश्चन, इस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करके चलोगे तब जा कर के कहीं आपका जेआरएफ होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। बहुत बच्चा अब नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहा है इस बार आप देखोगे कहीं 10 लाख तक फॉर्म ना पड़ जाए। तो कंपटीशन आप समझ रहे हैं कहाँ पहुँच गए हैं। अगर उसी कंपटीशन में आप अपने आप को समझ रहे हैं कि उसी धर्रे पर प्रिपरेशन कर लेंगे तो बार बार आपका नेट निकल जाएगा। पता लगा आप 4 बार से 5 बार से 6 बार से सिर्फ आपका नेट ही हो जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से आप जेआरएफ ही आपका रुक जा रहा है। तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पेपर 1 को खूब स्ट्रॉन्ग कर लो। पेपर 1 को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, इस बात को आप समझ के चलिए। पेपर 1 में हम पूरा कॉन्सेप्ट PYQs 5 साल 10 साल के सब करा दे रहे हैं, और इतनी मिनिमम फीस में 299 में आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा। तो आप चाहें जुड़ करके पढ़ सकते हैं, कोई सोचना ही नहीं है, जहाँ से आपको जो मिले। और हम तो आपको इतने मिनिमम फीस नहीं पढ़ाते कि आपको सोचना ही ना पड़े, कि आपको फ़ायदा हो। 2 नंबर 4 नंबर का ही फ़ायदा होगा अगर, क्योंकि आपका जेआरएफ नेट 1-1 2-2 नंबर से ही रुकता है, कॉम्पिटिशन वही होता है। तो उस गैप को ब्रिज करिए, उसको भरिए, तब काम आगे होगा पैगा भाई, नहीं तो ऐसे कुछ काम होगा नहीं। क्योंकि अब जेआरएफ करना बहुत कठिन हो गया है, और जेआरएफ के बाद आपको जो 50,000 रुपये जब मिलेगा, फिर आप अपने आप को बहुत फ्रीडम के साथ जी पाएंगे अपना जीवन। और जो प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाहते हैं, TGT VGT करना चाहते हैं, या PhD करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप बहुत स्वतंत्र होकर कर पाएंगे। जुड़ते रहिए। धन्यवाद।